हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। सबसे पहले पावर शेयरिंग होता क्या है। अब पावर शेयरिंग कोई भी पावर है, फॉर एग्जांपल अगर वो लोगों के अमंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इज़ पावर शेयरिंग। कि ये नहीं कि एक कोई पर्टिकुलर पार्टी या फिर एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है कि उनके फेवर में हर चीज़ है, नहीं, बल्कि सबके फेवर में हर चीज़ है। तो एक की फीचर है डेमोक्रेसी एंड इट इज़ एसेंशियल टू रिड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स इन डाइवर्स सोसाइटीज़। ऑफकोर्स जब पावर शेयर हो जाएगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होंगे। अब देखते हैं हम पावर शेयरिंग बेल्जियम। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप की, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 11 मिलियन है। उसमें 59% ऑफ पीपल डच बोलते हैं, जो कि नॉर्थ में रहते हैं, उन्हें फ्लैमिश रीजन कहते हैं। और 40% लोग फ्रेंच बोलते थे, जो कि साउथ में रहते थे। और 1% पीपल जर्मन बोलते थे, जो कि ईस्टर्न पार्ट में रहते थे। एज यू कैन सी इन दिस मैप, ये जो पार्ट है पूरा इतना, ये डच स्पीकिंग पीपल का है, ये फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का है, और 1% जो इतना पार्ट है ये पीपल जर्मन बोलते थे। अब हम देखते हैं ब्रुसेल्स कॉन्फ्लिक्ट। अब भाई ब्रुसेल तो कैपिटल थी, तो वहाँ पे 80% जो लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% जो लोग थे वो डच बोलते थे। अब जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थी ना, वो ओवर पावर होते थे ओवर डच स्पीकिंग पीपल, क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलती थी इन टर्म्स ऑफ जॉब और एनीथिंग एल्स, और इकोनॉमिक पावर भी उनके पास ही ज़्यादा थी। तो इस वजह से उन लोग के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई थी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। हम देखेंगे स्टेप्स फॉर पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। सबसे पहला है इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, दोनों के पास पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो चुका था सेंट्रल गवर्नमेंट में। और सेकेंडली कोई भी एक स्पेसिफिक ग्रुप डिसीजन अकेला नहीं ले सकता था। सेकेंड पॉइंट है हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेपरेट गवर्नमेंट वॉज मेड फॉर डच पीपल, फ्रेंच पीपल एंड जर्मन कम्युनिटीज़। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा स्पेशल अरेंजमेंट फॉर ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट थी, जिसमें कि डच वाले लोग भी थे, डच स्पीकिंग लोग भी थे और फ्रेंच स्पीकिंग लोग भी थे, और इनके अमंग पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। अब इसका आउटकम ये रहा कि बेल्जियम का जो मॉडल था पावर शेयरिंग का, ये इसने हार्मनी क्रिएट कर दी कंट्री में, और अल्टीमेटली जो बेल्जियम के लोग थे वो यूनाइटेड भी हो गए और पीसफुली भी रहने लगे। हम देखेंगे स्टोरी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड है इंडिया के पास, जिसके दो मेन ग्रुप्स थे, सिन्हालीज एंड तमिल्स। सिन्हालीज पीपल की मेजॉरिटी थी ओवर 74%, जो काफ़ी ज़्यादा है, और जो कि सिन्हाला बोलते थे एंड आर मोस्टली बुद्धिस्ट। तमिल पीपल की मेजॉरिटी सिर्फ और सिर्फ 18% थी, जो कि तमिल बोलते थे या फिर मोस्टली हिंदू और मुस्लिम होते थे। अब तमिल में भी दो तरह की तमिल्स थे, श्रीलंका तमिल्स एंड इंडिया तमिल्स। जो सिन्हालीज थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिर्फ वो रूल्स बनाए जो उनको फेवर करते थे। अब फिर उन्होंने क्या किया, सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी श्रीलंका की। फिर जो है तमिल्स को फेस करना पड़ता था बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ जॉब एंड एजुकेशन। सिन्हालीज जो लीडर्स थे वो इग्नोर करते थे तमिल की डिमांड्स फॉर इक्विटी, एंड ऑल वॉज इन फेवर ऑफ सिन्हालीज। और इस वजह से तमिल वाले जो लोग थे वो बहुत गुस्से में आ गए एंड इट स्टार्ट डिमांडिंग ऑन सेपरेट कंट्री। इससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सिविल वॉर हो गया श्रीलंका में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफरिंग हुई लोगों के बीच। इससे क्या हुआ कि सिविल वॉर हो गई 1983 से 2009 तक। इस वजह से लॉस ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए इस वॉर की वजह से। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें क्या होता है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। जितने भी ऑर्गन्स हैं पावर डिफरेंटली शेयर हो जाएगी सेम अमाउंट में। और वर्टिकल डिवीजन है कि पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, जैसे कि सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पावर शेयरिंग अमन सोशल ग्रुप में ये होगा कि पावर जो है शेयर हो जाएगी डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में और एथिक ग्रुप्स के बीच में। पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसमें क्या होगा, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोलैबोरेशन कर लेंगे, जैसे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक सिंगल पार्टी की तरह बन जाएंगे और पावर उनके बीच में सेमली इक्वल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी।